तो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बालवीर और गोजो का कंपैरिजन करने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बालवीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, बालवीर की पावर्स किसी भी नॉर्मल सुपर हीरो से कहीं ज्यादा है क्योंकि उसके पास मैजिक और 5 एलिमेंट्स का वरदान है। फिजिकल एंड एलिमेंटल पावर्स, बालवीर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी है। वो 5 एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को कंट्रोल करता है। उसने अर्थ के साइज और वेट वाले उल्कापिंड एस्टेरॉयड को रोका है, और न सिर्फ रोका और फेंका भी है, वो भी तब जब वो अपनी फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रही थी। इसके साथ साथ उसने मून को ढकेल कर सूर्य के सामने रखा था ताकि समय से पहले सूर्य ग्रहण लग जाए। स्पीड एंड टाइम मैनिपुलेशन, बालवीर पूरे यूनिवर्स का चक्कर सिर्फ 8 घंटे में लगा सकता है। वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और पास्ट में जाकर घटनाओं को बदल सकता है। इतना ही नहीं, वो स्पीड मैनिपुलेशन से दुश्मन के किसी भी अटैक, चाहे वो वेपन हो, मैजिक हो, एनर्जी हो, किसी भी अटैक को इतना धीमा कर देता है कि वो अटैक, वो हमला गतिहीन होकर अपनी रफ्तार खोकर बालवीर के पास पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाता है। रियलिटी एंड मैटर मैनिपुलेशन, बालवीर के पास लो लेवल रियलिटी मैनिपुलेशन भी है। वो इंसानों को एनिमल्स में बदल सकता है और दुश्मन के हमलों को फूलों यानी फ्लावर्स में बदल सकता है। बालवीर मन चाहे वेपन्स क्रिएट कर सकता है, वो भी अनगिनत। किसी को भी फ्रीज करके स्टैचू बना सकता है। माइंड एंड सोल एबिलिटीज, वो माइंड रीडिंग, टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल में भी माहिर है। वो लोगों की यादों को मिटा सकता है और उनके दिमाग में नई यादें डाल सकता है। हैक्स एंड स्पेशल पावर्स, जैसे कि इल्यूजन कास्टिंग, इनविजिबिलिटी, क्लोन बनाना और फेजिंग एबिलिटी यानी कि दीवारों के आर पार जाना। वो लोगों को मिरर डायमेंशन में भी कैद कर सकता है और पोर्टल बनाकर कहीं भी आ जा सकता है। अल्टीमेट डिफेंस, बालवीर के पास वैसे बहुत सारे शक्तिशाली कवच हैं जिनकी मदद से बालवीर दुश्मन के अटैक को रोक सकता है, लेकिन इन सब के अलावा उसके पास एक ऐसा कवच है जिसने 2 टाइम स्टोन के अटैक को भी रोक लिया था, जिससे पता चलता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस कवच से बालवीर अटैक को भी रोक सकता है और अटैक भी कर सकता है। बालवीर ने सन के बिल्कुल करीब जाकर परी लोग को बचाया था और काफी देर तक सूर्य के भयंकर एनर्जी को भी सहा था। गोजो की बात करें तो गोजो अपने यूनिवर्स का सबसे ताकतवर सॉर्सरर है और उसकी पावर्स इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट पर चलती है। इन्फिनिटी, लिमिटलेस, ये गोजो का सबसे बड़ा डिफेंस है। ये उसके और दुश्मन के बीच की दूरी को इन्फिनाइट कर देता है, जिस वजह से दुश्मन का कोई भी अटैक गोजो को टच भी नहीं कर पाता है। 6 आइज, ये गोजो को डिवाइन विजन देता है जिससे वो दुश्मन की एनर्जी और मूव्स को पहले ही समझ लेता है और उसकी अपनी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, यानी कि वो थकता नहीं है। ब्लू एंड रेड, ब्लू चीजों को खींचता है, अट्रैक्ट करता है, और रेड उन्हें दूर फेंकता है। होलो पर्पल, जब रेड और ब्लू मिलते हैं तो एक ऐसी एनर्जी बनती है जो रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा देती है। डोमेन एक्सपेंशन, अनलिमिटेड वॉइड, ये गोजो का सबसे खतरनाक मूव है। इसके अंदर दुश्मन का दिमाग इन्फिनाइट इंफॉर्मेशन से भर जाता है, जिससे वो हमेशा के लिए फ्रीज हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं इनका कंपैरिजन। राउंड 1, डिफेंस वर्सेस ऑफेंस। गोजो की इन्फिनिटी फिजिकल अटैक्स को रोकती है, लेकिन बालवीर के पास रियलिटी मैनिपुलेशन है। बालवीर को गोजो को छूने की जरूरत ही नहीं है, वो दूर से ही मैजिक करके गोजो को एक एनिमल या स्टैचू में बदल सकता है। मैजिक और रियलिटी वार्पिंग पर इन्फिनिटी काम नहीं करती। राउंड 2, स्पीड और टाइम। गोजो बहुत फास्ट है, लेकिन बालवीर की स्पीड यूनिवर्सल लेवल पर है। यूनिवर्स ट्रेवल इन 8 आवर्स। साथ ही बालवीर टाइम ट्रेवल करके गोजो के पैदा होने से पहले ही, उसके सीखने से पहले ही उसे हरा सकता है। गोजो के पास टाइम मैनिपुलेशन का कोई भी तोड़ नहीं है। राउंड 3, मेंटल बैटल। गोजो का डोमेन एक्सपेंशन दिमाग पर असर करता है, लेकिन बालवीर खुद माइंड कंट्रोल और मेमोरी मैनिपुलेशन का मास्टर है। बालवीर अपनी मैजिकल शील्ड और मेंटल स्ट्रेंथ से गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को काउंटर कर सकता है या टेलीपोर्ट होकर उससे बाहर निकल सकता है। राउंड 4, ड्यूरेबिलिटी। गोजो को चोट लग सकती है अगर इन्फिनिटी बाईपास हो जाए, लेकिन बालवीर ने सूर्य यानी कि सन की एनर्जी को डायरेक्ट अपनी बॉडी से गुजारा है। उसने सूर्य की काफी एनर्जी को सहा है। अर्थ के लेवल के दो बड़े बड़े एस्ट्रॉयड जो कि आग से भरा था, पूरी तरह से जल रहा था, आग भरा था उसमें, उसके ब्लास्ट को पूरी तरह से सर्वाइव कर लिया है बिना किसी नुकसान के, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि बालवीर की ड्यूरेबिलिटी गोजो से कहीं ज्यादा है। तो अब अगर अंतिम फैसले की बात करें तो सब देखकर पता चलता है कि जो बालवीर है गोजो को हरा सकता है, क्योंकि देखो नो डाउट गोजो एक बहुत ही पावरफुल ह्यूमन सॉर्सरर है, लेकिन बालवीर एक यूनिवर्सल लेवल मैजिकल एंटिटी है। बालवीर के पास ऐसे हैक्स, अनोखी शक्तियां हैं जैसे टाइम ट्रेवल, स्पीड मैनिपुलेशन और रियलिटी वार्पिंग, जिनका तोड़ गोजो के पास नहीं है। बालवीर गोजो के अटैक्स को धीमा कर सकता है, उसकी मेमोरी मिटा सकता है या वक्त को रोककर उसे हरा सकता है। बालवीर की पावर्स डिवाइन और मैजिक से आती है जो साइंस और लॉजिक के परे है, इसलिए वो गोजो को हरा देगा। वेल, आपका क्या कहना है इन सबको लेकर? आपके हिसाब से गोजो और बालवीर के बीच में फाइट होता है तो कौन जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा।